नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल रहस्यमयी काली दुनिया पर। मेरा नाम है आशु और आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी डरावनी और सिहरन पैदा कर देने वाली कहानी जिसे सुनने के बाद आप शायद ही रात को अकेले सो पाओ। यह कहानी है एक जादूगरनी की, एक ऐसी औरत की जिसके बारे में कहा जाता है कि वह अमर है, सदियों से जिंदा है और आज भी अपने शिकार तलाश रही है। यह कोई साधारण किस्सा नहीं है, बल्कि उस गांव के लोग आज भी इसकी गवाही देते हैं जिन्होंने अपनी आंखों से उसके आतंक को देखा था। गांव का नाम था चंदनगढ़। पूर्णविराम यह गांव घने जंगलों और पहाड़ों से घिरा हुआ था। दिन में तो यह गांव किसी आम गांव की तरह लगता था, लेकिन जैसे ही सूरज ढलता इस गांव पर एक सन्नाटा छा जाता। लोग शाम ढलते ही अपने अपने घरों में दुबक जाते, दरवाजों पर तुलसी की माला और नींबू मिर्च टांगते ताकि बुरी शक्तियां उनके घर में प्रवेश न कर सके। गांव के बुजुर्ग अक्सर कहते थे, जंगल की गहराइयों में एक हवेली है जिसमें सदियों से एक औरत रहती है। वह औरत कोई साधारण इंसान नहीं बल्कि जादूगरनी है। बच्चों को यह किस्सा सुनकर मजाक लगता था, लेकिन जिसने भी उस हवेली का रुख किया वह कभी वापस नहीं लौटा। कहानी की शुरुआत होती है राहुल नाम के एक युवक से। राहुल शहर में पढ़ा लिखा लड़का था जिसने इन बातों को अंधविश्वास समझा। वह गांव अपने दादा दादी से मिलने आया था। एक रात जब गांव वाले इन किस्सों की बातें कर रहे थे तो राहुल हंस पड़ा। उसने कहा, दादी, ये सब आपकी बनाई कहानियां हैं। अब 21वीं सदी है, जादूगरने जैसी कोई चीज नहीं होती। दादी की आंखों में एक डर उतर आया। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, बेटा, मजाक मत कर। यह गांव इन बातों पर यूं ही नहीं कांपता। तेरे दादाजी ने खुद उसकी परछाई देखी थी। वो औरत सच में है। उसके काले बाल ऐसे उड़ते हैं जैसे आंधी चल रही हो। उसकी आंखें जलती आग जैसी हैं और उसके पैरों की दिशा उल्टी होती है। जो भी उसे देख लेता है वो या तो पागल हो जाता है या मर जाता है। राहुल ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया। उसी रात उसने तय कर लिया कि वह सबको साबित करेगा कि यह सब झूठ है। उसने अपने दोस्तों को बुलाया और कहा, चलो आज उस हवेली में चलते हैं, देखेंगे कौन सी जादूगरनी रहती है वहाँ। उसके 3 दोस्त अमन, करण और रोहित साथ चलने को तैयार हो गए। गांव वालों ने उन्हें बहुत रोका, लेकिन वे नहीं माने। आधी रात को जब पूरा गांव नींद में था, वे चारों टॉर्च और मोबाइल लेकर जंगल की तरफ बढ़ गए। जंगल में घुसते ही ठंडी हवाएं चलने लगी, पत्तों की सरसराहट और रात के जानवरों की आवाजें माहौल को और डरावना बना रही थी। करीब आधे घंटे चलने के बाद उन्हें दूर से एक टूटी फूटी हवेली दिखाई दी। हवेली पर लिपटी बेलें और टूटी खिड़कियां उसे और भी भयावह बना रही थीं। दरवाजे पर लोहे की जंजीरें लटक रही थीं और जैसे ही हवा चलती वे आपस में टकराकर भयानक आवाज निकालती। तो यही है वह हवेली, राहुल ने हंसते हुए कहा। अमन की आवाज कांप रही थी। मुझे कुछ सही नहीं लग रहा राहुल, चलो वापस चलते हैं। लेकिन राहुल जिद पर अड़ा था। उसने दरवाजा धक्का देकर खोल दिया। जैसे ही वे अंदर गए चारों तरफ अंधेरा छा गया। अचानक टॉर्च की रोशनी में उन्हें दीवारों पर अजीब चिन्ह बने दिखाई दिए। ये चिन्ह मानो किसी तांत्रिक पूजा के लग रहे थे। अंदर का माहौल इतना भारी था कि सांस लेना भी मुश्किल लग रहा था। अचानक एक कमरे से पायल की हल्की सी आवाज आई, खनकती, धीमी लेकिन बिल्कुल साफ। चारों एक दूसरे की तरफ देखने लगे। रोहित ने कहा, ये आवाज कहाँ से आ रही है? आवाज धीरे धीरे पास आने लगी। फिर अचानक हवेली के बीचों बीच एक दीपक अपने आप जल उठा। उसकी लौ पीली नहीं बल्कि नीली थी और उसी नीली रोशनी में उन्होंने उसे देखा। वह औरत, लंबे खुले काले बाल, लाल रंग की साड़ी, सोने के गहनों से सजी हुई और उसकी आंखें जलते अंगारों जैसी लाल। उसके होठों पर एक रहस्यमयी मुस्कान थी। तुम यहाँ क्यों आए हो? उसकी आवाज कमरे में गूंज उठी। चारों दोस्त पत्थर की तरह जम गए।
राहुल ने हिम्मत जुटाई और कहा, हमें सच जानना था। सब कहते हैं तुम जादूगरनी हो। वह औरत जोर से हंस पड़ी। उसकी हंसी इतनी भयानक थी कि दीवारों से गूंजकर कान फाड़ने लगी। उसने कहा, सच जानना चाहते हो तो जान लो, मैं वही हूँ जिसे लोग सदियों से जादूगरनी कहते हैं। लेकिन अब तुम सच जान गए हो तो वापस नहीं जा सकते। इतना कहते ही हवेली के दरवाजे अपने आप बंद हो गए। अमन ने चीखते हुए दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह हिला भी नहीं। अचानक करण की टॉर्च गिर गई और जैसे ही उसने उसे उठाया, उसने देखा कि फर्श पर ताजा खून टपक रहा है। चारों के शरीर में सिहरन दौड़ गई। जादूगरनी धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगी। उसके कदमों की आवाज नहीं आ रही थी, मानो वह जमीन पर चल ही नहीं रही हो। और फिर अचानक उसने अपनी आंखें चौड़ी की। उन आंखों से लाल रोशनी निकली जिसने करण को सीधा जकड़ लिया। करण की चीख निकली और उसका शरीर कांपने लगा। कुछ ही पल में उसकी आंखें उलट गईं और वह जमीन पर गिर पड़ा, बिल्कुल निर्जीव। बाकी तीनों की हालत पस्त हो गई। रोहित डर से कांपते हुए बोला, राहुल, ये सचमुच जादूगरनी है। चलो यहाँ से भाग चलते हैं। लेकिन भागने का रास्ता बंद था। हवेली की दीवारें मानो और ऊंची होती जा रही थी। जादूगरनी ने अपनी लंबी उंगलियां फैलाते हुए कहा, अब तुम भी मेरे शिकार हो। राहुल ने पूरी ताकत से कहा, नहीं, हम तुम्हें हराएंगे। लेकिन क्या वह सचमुच उसे हरा पाए? राहुल का गला सूख चुका था। सामने जादूगरनी की आंखें ऐसी चमक रही थी मानो लाल अंगारे जल रहे हों। अमन और रोहित दोनों दीवार से चिपके कांप रहे थे। करण का शरीर बिल्कुल ठंडा हो चुका था। उसकी सांसें बंद थी। जादूगरनी धीरे धीरे आगे बढ़ी। उसके कदमों की आहट नहीं थी, लेकिन उसकी पायल की खनक जैसे कानों को चीर रही थी। राहुल ने हिम्मत करके जेब से भगवान की छोटी सी तस्वीर निकाली, जिसे उसकी दादी ने घर से निकलते समय उसे दिया था। उसने तस्वीर को ऊपर उठाते हुए कहा, तू कितनी भी ताकतवर क्यों ना हो, भगवान से बड़ी नहीं हो सकती। जादूगरनी की आंखें और भी लाल हो गईं। उसने चीख मारते हुए कहा, ये ताबीज और तस्वीरें मेरे सामने बेकार हैं। सदियों से मैं इंसानों की आत्माएं पीती आई हूँ, तुम्हारी भी आत्माएं अब मेरी होंगी। इतना कहते ही कमरे के कोनों से हवा तेज चलने लगी। हवेली की दीवारें हिलने लगी और अचानक दरवाजा जोर से बंद हो गया। रोहित जमीन पर गिर पड़ा और कांपते हुए बोला, राहुल, हमें बचा ले वरना हम सब मर जाएंगे। राहुल का दिल धड़क रहा था, लेकिन वह हार मानने को तैयार नहीं था। उसने भगवान की तस्वीर को कसकर पकड़ा और जोर से मंत्र पढ़ने लगा, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जादूगरनी ने एक भयानक चीख मारी। उसकी आवाज से दीवारों की दरारें और बड़ी होने लगी। अचानक कमरे में नीली आग की लपटें उठी और करण का शव हवा में उठकर दीवार से जा टकराया। उसकी हड्डियों के टूटने की आवाज गूंज उठी। अमन ने अपनी आंखें बंद कर ली और रोने लगा, लेकिन राहुल ने मंत्र पढ़ना बंद नहीं किया। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन हर बार जब वह मंत्र बोलता, जादूगरनी थोड़ी पीछे हटती। जादूगरनी ने गुस्से में अपने हाथ उठाए और अचानक राहुल के हाथ से भगवान की तस्वीर उड़कर दूर जा गिरी। राहुल चौंक गया। उसी पल जादूगरनी ने रोहित की तरफ इशारा किया। रोहित की गर्दन अपने आप कसने लगी, जैसे कोई अदृश्य हाथ उसका गला दबा रहा हो। उसकी आंखें बाहर निकलने लगी और उसकी आवाज घुटने लगी। नहीं, राहुल ने चिल्लाकर कहा। वह दौड़कर रोहित की तरफ गया और उसका हाथ पकड़ने लगा, लेकिन रोहित की सांसें टूट चुकी थीं। उसका शरीर लटक गया। अब राहुल और अमन ही बचे थे। जादूगरनी की हंसी फिर से हवेली में गूंज उठी। उसने कहा, तुम इंसान सोचते हो कि तुम मुझे हरा सकते हो। मैं वो हूँ जिसने राजाओं को अपनी उंगलियों पर नचाया है, जिसने युद्धों का रुख बदला है। मैं अमर हूँ और अब तुम्हारी आत्माएं मेरी होंगी। राहुल ने डर और गुस्से से कांपते हुए कहा, तू चाहे कितनी भी ताकतवर हो, मैं तुझे हराऊंगा। अगर भगवान है तो वे हमें बचाएंगे। जादूगरनी ने अपनी लंबी जीभ बाहर निकाली
और उसका चेहरा अचानक भयानक रूप में बदल गया। उसकी आंखें और बड़ी हो गई, दांत नुकीले हो गए और उसका शरीर हवा में उठ गया। अमन ने कांपते हुए कहा, राहुल भाग चलो वरना हम भी मर जाएंगे। लेकिन भागने का रास्ता कहाँ था? हवेली का दरवाजा बंद था और खिड़कियां मोटी लोहे की सलाखों से ढकी थी। अचानक हवेली के बीचों बीच एक प्राचीन किताब जमीन से बाहर निकल आई। उसकी पन्नियां अपने आप खुलने लगीं। किताब पर अजीब चिन्ह बने हुए थे। जादूगरनी ने गुस्से से चीखते हुए कहा, उस किताब को मत छूना, वो मेरी ताकत का राज है। राहुल को जैसे ही यह पता चला, उसकी आंखों में उम्मीद की किरण चमकी। उसने बिना सोचे समझे किताब की तरफ दौड़ लगाई, लेकिन जैसे ही वह किताब छूने लगा, जादूगरनी ने हवा में अपने हाथ घुमाए और राहुल हवा में उछलकर दीवार से टकराया। उसका सिर फट गया और खून बहने लगा। अमन डर के मारे कोने में छिप गया था। उसकी हालत इतनी खराब थी कि वह हिल भी नहीं पा रहा था। राहुल दर्द से कराह रहा था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने फिर से किताब की तरफ हाथ बढ़ाया। उसकी उंगलियां जैसे ही किताब को छूती हैं, किताब में से तेज रोशनी निकलती है। जादूगरनी दर्द से चीखने लगी। उसकी आवाज पूरे जंगल में गूंज उठी। उसकी आंखें पिघलने लगी, चेहरा जलने लगा। नहीं नहीं, यह असंभव है, वह चीखते हुए बोली। राहुल ने पूरी ताकत से किताब को उठाया और उसके पन्ने पलटते हुए पढ़ने लगा। पन्नों पर मंत्र लिखे थे। जैसे ही राहुल ने मंत्र पढ़ा, हवेली कांपने लगी। छत से धूल और पत्थर गिरने लगे। जादूगरनी आग में जलने लगी। उसका शरीर राख में बदलने लगा, लेकिन आखिरी क्षणों में उसने राहुल की तरफ देखते हुए कहा, तुमने मुझे अभी हराया है, लेकिन मैं खत्म नहीं हुई। मैं लौटूंगी, तुम्हारी आने वाली पीढ़ियों को भी शिकार बनाऊंगी। उसकी चीख के साथ ही पूरी हवेली आग में जलकर राख हो गई। राहुल और अमन किसी तरह वहां से भाग निकले। वे दोनों जंगल से दौड़ते हुए गांव पहुंचे। गांव वाले यह सुनकर दंग रह गए कि हवेली जलकर खाक हो गई है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। उस रात राहुल सोते सोते अचानक चीख पड़ा। उसके सपने में वही जादूगरनी आई थी। उसकी लाल आंखें और मुस्कान अब भी उसका पीछा कर रही थी। और तब राहुल को एहसास हुआ वह सचमुच अमर है। राहुल बिस्तर पर अचानक उठ बैठा। उसके माथे से पसीना टपक रहा था। दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था मानो सीना फट जाएगा। अमन उसके बगल में लेटा हुआ था और उसने घबराकर पूछा, क्या हुआ राहुल, तू फिर से चीखने क्यों लगा? राहुल ने गहरी सांस ली और कांपती आवाज में बोला, वो सपनों में फिर से आई थी उसकी आंखें, उसकी मुस्कान। उसने कहा कि वो खत्म नहीं हुई। अमन का चेहरा पीला पड़ गया। उसने धीरे से कहा, मतलब हम अभी भी उसके चंगुल से बाहर नहीं निकले। राहुल चुप रहा। उसकी आंखों में डर और गुस्सा दोनों थे। उसने खुद से वादा किया कि अब वह सिर्फ भागेगा नहीं, बल्कि उस जादूगरनी के सच को पूरी तरह उजागर करेगा। अगले दिन राहुल ने गांव के बुजुर्गों से बात करनी शुरू की। पहले तो कोई कुछ बताने को तैयार नहीं था। सबने बस इतना कहा, बेटा तूने जो किया उसके बाद वो हमें चैन से जीने नहीं देगी। तूने उसे जगा दिया है। लेकिन राहुल ने जिद पकड़ी। आखिरकार गांव के सबसे बुजुर्ग पंडित हरिनारायण ने उसे हवेली और जादूगरनी का असली इतिहास सुनाया। पंडित जी ने कहा, ये कहानी आज से लगभग 300 साल पुरानी है। उस वक्त इस इलाके पर एक राजवंश का राज था। उस राजा की एक रानी थी मैलिनी। वह रूप में अद्वितीय थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी बात थी, वह साधारण इंसान नहीं थी। उसके बारे में कहा जाता था कि वह तंत्र मंत्र जानती है। उसकी आंखें हमेशा चमकती रहती थी और उसकी सुंदरता देखकर बड़े बड़े योद्धा भी उसका गुलाम बन जाते थे। राहुल ध्यान से सुन रहा था। पंडित जी ने आगे कहा जाता है कि रानी मैलिनी असल में इंसान थी ही नहीं, वह एक तांत्रिक की साधना का हिस्सा थी। वह तांत्रिक अमरत चाहता था और उसने अपनी आत्मा का आधा हिस्सा उस स्त्री में डाल दिया। तभी से वह औरत अमर हो गई। लेकिन
यह अमृत शाप की तरह था। उसे जीवित रहने के लिए हर 100 साल में 100 लोगों की आत्माएं पीनी पड़ती थीं। जब लोग उसकी सच्चाई जान गए तो उन्होंने उसे इस जंगल में एक हवेली में कैद कर दिया। हवेली को तांत्रिक चिन्हों और मंत्रों से बांध दिया गया ताकि वह बाहर न आ सके। लेकिन लोग ये भूल गए कि वह भीतर से और भी ताकतवर होती जा रही थी। राहुल के रोंगटे खड़े हो गए। उसने पूछा, तो क्या वही रानी महलिनी आज जादूगरनी बन गई है? पंडित जी ने गहरी सांस ली। हाँ बेटा, वही औरत है। वह सदियों से जिंदा है और तूने उसकी हवेली की बंदिश तोड़ दी। अब वह बाहर आ चुकी है। अब उसे रोकना आसान नहीं होगा। अमन डर से कांपने लगा। उसने कहा, तो अब हम क्या करें? क्या हम गांव छोड़ दें? पंडित जी ने सिर हिलाया। गांव छोड़ने से भी कुछ नहीं होगा। वह अब तुमसे बंध चुकी है, खासकर राहुल। अब उसका अगला निशाना तू ही है। राहुल की आंखों में डर की जगह गुस्सा भर गया। उसने कहा, अगर उसका जन्म तंत्र से हुआ है तो उसे तंत्र से ही हराया जा सकता है। पंडित जी, कोई उपाय तो होगा। पंडित जी ने धीरे से कहा, उपाय है, लेकिन वो बहुत खतरनाक है। उसकी शक्ति का मूल उस प्राचीन किताब और उस तांत्रिक की समाधि में छिपा है। जब तक वह किताब और वह समाधि सुरक्षित है, तब तक उसे पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता। राहुल ने पूछा, वह समाधि कहाँ है? पंडित जी की आंखों में डर उतर आया। उन्होंने धीरे से फुसफुसाया, जंगल के उस पार एक गुफा में, लेकिन वहां जाना मौत को बुलाना है, क्योंकि उस गुफा की रखवाली खुद जादूगरनी करती है। रात ढलते ही पूरे गांव पर फिर से सन्नाटा छा गया। लोग जल्दी जल्दी अपने घरों के दरवाजे बंद करने लगे। राहुल और अमन उस रात भी सो नहीं पाए। हर थोड़ी देर में लगता जैसे कोई खिड़की से झांक रहा हो। करीब आधी रात को राहुल ने खिड़की से बाहर देखा और उसका दिल एक पल के लिए थम गया। चांदनी रात में उसने उसे देखा, वही लाल साड़ी में लिपटी औरत। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे और उसकी आंखें सीधे राहुल की खिड़की पर टिकी हुई थी। उसकी मुस्कान वही थी, रहस्यमयी और डरावनी। राहुल चीख पड़ा। अमन भागकर उसके पास आया, लेकिन जब दोनों ने दोबारा खिड़की से बाहर देखा, वहां कोई नहीं था। लेकिन तभी कमरे की दीवार पर एक खून से लिखा वाक्य चमक उठा, मैंने कहा था मैं लौटूंगी। अमन जमीन पर बैठ गया और रोने लगा। हम बच नहीं सकते राहुल, वह हमें मार डालेगी। राहुल ने मुट्ठी भींच ली। उसने कहा, नहीं, अब की बार हम ही उसे खत्म करेंगे। रात का समय था। आसमान पर बादल छाए हुए थे और बिजली की चमक रह रहकर जंगल को रोशन कर रही थी। राहुल और अमन हाथों में मशाले लेकर उस गुफा की तरफ बढ़ रहे थे, जिसके बारे में पंडित हरिनारायण ने बताया था। गांव वाले उन्हें रोकते रहे, लेकिन राहुल का मन अब पीछे हटने को तैयार नहीं था। उसे पता था कि जब तक वह जादूगरनी का अंत नहीं करेगा, तब तक न तो गांव सुरक्षित होगा और न ही वह खुद। गुफा के पास पहुंचते ही एक ठंडी हवा का झोंका आया। हवा इतनी तेज थी कि मशाले लगभग बुझने लगी। गुफा का मुंह किसी राक्षस के जबड़े जैसा लग रहा था। अंदर से आती बदबू और रहस्यमयी आवाजें डर को और बढ़ा रही थी। अमन कांपते हुए बोला, राहुल, क्या हमें सच में अंदर जाना चाहिए? कहीं यही हमारी मौत की जगह न बन जाए। राहुल ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अगर हम पीछे हटे तो वो हमें कहीं भी ढूंढ लेगी। मौत से भागना अब नामुमकिन है। या तो आज हम उसे खत्म करेंगे या खुद खत्म हो जाएंगे। दोनों गुफा में घुस गए। अंदर की दीवारों पर अजीब चिन्ह बने हुए थे, वही जो हवेली में देखे थे। जगह जगह खोपड़ियां रखी हुई थीं और काले धुएं की हल्की हल्की परत हवा में तैर रही थी। गुफा के बीचों बीच एक प्राचीन समाधि बनी हुई थी। उस पर लोहे की जंजीरें और मंत्र लिखे पत्थर जड़े हुए थे। समाधि के ऊपर वही किताब रखी हुई थी जिसे राहुल ने हवेली में देखा था। अमन ने कांपते हुए कहा, ये वही किताब है और ये समाधि शायद उसी तांत्रिक की होगी। राहुल धीरे धीरे किताब की तरफ बढ़ा। जैसे ही उसने उसे छूने की कोशिश की,
गुफा में अचानक चीख गूंज उठी। हवा का भयानक तूफान चलने लगा। मशालें बुझ गईं और अंधेरे में सिर्फ 2 लाल आंखें चमकने लगी। मैंने कहा था ना, तुमसे बच नहीं पाओगे। वह आ चुकी थी जादूगरनी। उसके बाल हवा में उड़ रहे थे, चेहरा विकराल रूप में बदल चुका था और उसके पैरों की दिशा उल्टी थी। उसकी हंसी से पूरा गुफा कांप रहा था। राहुल ने हिम्मत करके किताब उठा ली। किताब से तेज नीली रोशनी निकलने लगी। जादूगरनी चीख उठी, उस किताब को छोड़ दो, वो मेरी आत्मा का हिस्सा है। अमन डर के मारे एक कोने में छिप गया, लेकिन राहुल ने किताब खोली और उसमें लिखे मंत्र जोर जोर से पढ़ने लगा। जैसे जैसे मंत्र आगे बढ़ता, जादूगरनी की चीखें और तेज होती जाती। उसका शरीर धुएं में बदलने लगा, लेकिन वह इतनी आसानी से हार मानने वाली नहीं थी। उसने अचानक अमन को पकड़ लिया। अमन की चीख गुफा में गूंज उठी। उसका शरीर हवा में उठा और उसकी आंखें उलटने लगीं। जादूगरनी चिल्लाई, राहुल, अगर तूने मंत्र पूरा किया तो मैं तेरा दोस्त यहीं मार दूंगी। राहुल का दिल फटने लगा। उसने किताब पकड़े पकड़े अमन की ओर देखा। अमन की आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके होंठ कांपते हुए बोले, मत रुकना, उसे खत्म कर दे, चाहे मैं मर ही क्यों न जाऊं। राहुल की आंखें भर आईं। उसने पूरी ताकत से मंत्र पढ़ना जारी रखा। किताब से निकलती नीली रोशनी अब इतनी तेज हो गई थी कि पूरी गुफा दिन की तरह चमक उठी। जादूगरनी ने अमन को जमीन पर पटक दिया और अपनी पूरी ताकत राहुल पर झोंक दी। उसकी आंखों से लाल आग निकली और सीधी राहुल पर गिरी। राहुल की त्वचा जलने लगी, लेकिन उसने किताब कसकर पकड़ी और आखिरी मंत्र बोल दिया। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, समाधि फट गई। अंदर से हड्डियों का ढांचा और काले धुएं का गुबार निकल पड़ा। वह धुआं सीधे जादूगरनी के शरीर में समाने लगा। जादूगरनी दर्द से चीखते हुए बोली, नहीं, ये असंभव है, मैं अमर हूँ, मुझे कोई खत्म नहीं कर सकता। लेकिन धीरे धीरे उसका चेहरा पिघलने लगा। उसके बाल राख में बदलने लगे। उसकी आंखें बुझ गईं और पूरा शरीर राख होकर जमीन पर गिर पड़ा। गुफा में अचानक शांति छा गई। राहुल थककर जमीन पर गिर पड़ा। अमन बुरी तरह घायल था, लेकिन जिंदा था। दोनों की आंखों में आंसू थे। उन्होंने असंभव कर दिखाया था। लेकिन तभी किताब अपने आप हवा में उठी और उसके पन्ने तेजी से पलटने लगे। अचानक उसमें से वही लाल आंखें दोबारा चमकीं और एक आवाज गूंजी, मैं खत्म नहीं हुई जब तक यह किताब जिंदा है, मैं लौटूंगी लौटूंगी। किताब जोर से बंद हो गई। राहुल और अमन ने एक दूसरे की ओर देखा। वे समझ गए थे कि यह जीत सिर्फ अस्थायी है, असली खतरा अभी बाकी है। गुफा के बाहर आसमान में बिजली कड़की और दूर से वही पायल की हल्की खनक सुनाई दी।